everyone. Uh, ओके, तो ये 19 जून 2026 की न्यूज़ है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओ माय गॉड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम्म सबसे फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है WTMARUT पोर्टल। तो WT से हम समझते हैं विंड टरबाइन। विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर। ये जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है विंड एनर्जी चेन के लिए। इसको किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। उन्होंने लॉन्च किया है इस पोर्टल को। कब किया है? विंड ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस के दिन 2026 में जो गोवा में हेल्ड हुआ था। हम्म, इसका फुल फॉर्म हमें पता है विंड टरबाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्स यूटिलिटी ट्रैकर। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड विंड टरबाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है। हम्म, अब ये डेवलपमेंट क्यों किया गया? इसका ये किया गया है अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के तहत विद एक्टिव टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। इसका थीम क्या है? फ्रॉम एम्बिशन, मतलब किसी चीज की एम्बिशन, मतलब जैसे कि कोई चीज किसी चीज के लिए बहुत एम्बिशियस है, उसको एसलेशन, उसको काम में लेके आना। कॉन्करेंटली लॉन्च द विंड DCR। इसके साथ क्या लॉन्च किया है? डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पोर्टल किया है और एक कॉफी टेबल बुक टाइटल पवन ऊर्जा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि इंडिया ने कितना न्यू कैपेसिटी जनरेट की है? 6.1 गीगावाट की है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में मेकिंग द हाईएस्ट एनुअल इंस्टॉलेशन अचीव्ड सो फार। मोमेंटल ग्रोथ हुई है 46% की ओवर 25 फाइनेंशियल 25 में। इंडिया ने सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया है 56 गीगावाट। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछे जा सकते हैं कि कितना फाइनेंशियल कैपेसिटी है? 6.1 गीगावाट की है और अब जो है वो 56 से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है। और प्रहलाद जोशी जो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के कैबिनेट को होल्ड करते हैं। इन्होंने किया है। ठीक है। कहाँ पे किया था? याद करो, गोवा में किया था। गोवा में कहाँ किया था? ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड न्यूज पे। वो है त्रिपुरा ट्रेडिशनल सारिंदा सिक्योर GI टैग। GI टैग। अब क्या है कि जो त्रिपुरा का ट्रेडिशनल सारिंदा, सारिंदा क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जो किससे बना है? एक सिंगल पीस ऑफ वुड से बना हुआ है जो फीचर करेक्ट एक हॉलो रेजोनेटर बॉडी, मतलब एक काइंड ऑफ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आई आल्सो डोंट नो दैट मच। इसकी में क्या है कि त्रिपुरा सारिंदा, अब इसको भी एक GI टैग मिल चुका है अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट एनाटॉमी। द सारिंदा इज अ हेरिटेज बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके। स्टेट GI लेजर क्या है? इसके साथ साथ अब टोटल 4 हो चुके हैं। सबसे पहला क्या था? त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, ऋषा एंड पाचरा और मताबरी पेड़ा। ये तीनों GI टैग हैं त्रिपुरा में। अब चौथा ये ऐड हो चुका है जिसे बोलते हैं सारिंदा। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चारों के नाम दे देंगे, इसमें से बताओ इसमें से कौन सा नहीं। तो याद रखना पाइनएप्पल, ऋषा और मताबारी पेड़ा। स्टेट। अब इसमें चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा का? मानिक साहा है।
इंडिया एंड जापान ने अडॉप्ट किया है ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म जेसीएम रूल्स, ठीक है। इंडिया और जापान ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है द फॉर्मर रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। रूल्स ऑफ जेसीएम को ऑपरेट करने के लिए उन्होंने रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को अपना लिया है और किस आर्टिकल के तहत 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये हुआ था इंडिया और जापान के साथ अगस्त 25 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ जाएंगे, जापान के साथ हुआ 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जापान कैपिटल इज टोक्यो, करेंसी येन है, प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकैची है, याद रखना। उज्बेकिस्तान ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो उज्बेकिस्तान है उसने क्या एक ये नई न्यूज आई है कि जो उज्बेकिस्तान है उसने ना एनडीबी को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, रेटिफाइंग द एनडीबी आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को ऑन जून 5 2026 को। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है कि 10वीं मेंबर है, ये पहली सेंट्रल एशियन कंट्री है। हम्म अब एनडीबी क्या है, ये 2015 में बनी थी ब्रिक्स नेशंस के द्वारा। एनडीबी ने 139 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को ग्लोबली अपनाया है और नियरली $43 बिलियन का रहा है। ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी इसमें क्वेश्चंस हैं कि करंट मेंबरशिप कितने 11 हैं, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, कोलंबिया, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ओयूए, उज्बेकिस्तान। फर्स्ट फर्स्ट सेंट्रल एशियन कौन है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है। एनडीबी के हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। करंट प्रेसिडेंट कौन है, दालिमा दिलामा से याद करना कि आप दिल्ली में रहते हो। चलो, आरबीआई ने टाइटन कर दिए लाइसेंसिंग रूल्स फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। अब जो आरबीआई है ना उसने बहुत स्ट्रिक्ट बना दिए, क्या स्ट्रिक्ट बना दिए, लाइसेंसिंग रूल्स फॉर पेमेंट। अब क्या है देखते हैं इसमें। रेगुलेटरी सिस्टम, द आरबीआई ऑफ इंडिया इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टाइटल मास्टर डायरेक्शन ऑन ऑथराइजेशन टू ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। कुछ दिए हैं, क्या दिए हैं देखते हैं, ठीक है। शिफ्ट टू परपेच इन अ मेजर रेगुलेटरी शिफ्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पीएसओ विल नाउ होल्ड वर्चुअल वैलिडिटी, मतलब लाइफ टाइम वैलिडिटी, डूइंग अवे विद द प्रोडक्ट, हाउएवर दिस इज full compliance with evolving regulatory benchmark, absolute absence of major supervisory concerns, submission of full satisfactory inspection reports। क्या है भाई ये, आगे समझते हैं क्या है। अरे यार, हम्म चलो यार, दूसरी न्यूज पढ़ते हैं। ये न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब गोल्डन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। इसके तहत क्या होगा कि जो कस्टमर है उसको 555 डेज की टेन्योर पीरियड के लिए उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिलेगा, 6.75 मिलेगा। जनरल पब्लिक को, सीनियर सिटीजन को 7.25 और उससे ऊपर वाले 80+ वालों को 7.35 और नॉन कॉलेबल वालों को 7.4। लेकिन इसमें क्या कंडीशंस हैं देखो, जब रिटेल डिपॉजिट आपका लेस देन 3 करोड़ होना चाहिए, हाईएस्ट कितना 7.4 है। बीओबी आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, उसको पता कर सकते हो, गुजरात में है ये सारी चीजें। बस ये हो गई 8 न्यूज, 7 न्यूज हुई हैं। ओके वेट, ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई न्यू रूल्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर, मतलब जो आरबीआई है उसके कुछ नए रूल्स आए हैं ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आरबीआई जो है वो बहुत इजी बना रहा है फॉरेन इंडिविजुअल्स के लिए कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसको करने के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक जो एडी कैटेगरी 1 में आते हैं वो एक रेपिटेबल रुपी अकाउंट खोलेंगे सिर्फ उनके लिए, है ना, रेपिटेबल। अब इसमें क्या याद रखना क्या है कि आरबीआई ने एक ब्रांड कैटेगरी नाम बनाया है इनके लिए, इसका नाम है आईएफआई, इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर। और ये चेंज है वो फेमा में किए गए थे नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स के तहत।
अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडियन नेवी सी किंग हेलीकॉप्टर रिटायर्स। जो इंडियन के नेवी सी किंग हेलीकॉप्टर हैं वो रिटायर हो चुके हैं। सिंपल भाषा में एक बहुत फेमस लीजेंडरी हेलीकॉप्टर फ्लीट जो था इंडियन नेवी का, जिसे बोलते हैं सी किंग 42B, वो ऑफिशियली रिटायर हो चुका है 50 साल सर्व करने के बाद नेशन को। द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल स्क्वाड्रन वॉज, इसका नाम था INS 330, वॉज ओरिजिनली कमीशन बैक इन अप्रैल 1971 इन कोची। इट्स फाइनल सेरेमनियल कहाँ से लेगी? INS श्रीलंका टुक फ्रॉम INS शिकारा इन मुंबई से। करंट चीफ कौन है नेवल स्टाफ का? एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन थे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। RBI ने जो अपनी लाइसेंसिंग रूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट बना दिया है। जो कंपनीज अपनी पेमेंट्स को डिजिटली करती थी उनके लिए RBI ने रूल्स कर दिए। इंस्टेड ऑफ रेगुलर हर साल रिन्यूअल करने से अच्छा है अब उनको लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाएगा। एज लॉन्ग एज, कब तक मिलेगा? जब तक वो रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको टेम्पररी 1 ईयर का रिन्यूअल कराना पड़ेगा कि वो अपने इश्यूज को फिक्स करा सकें। अब इसमें कुछ 3 स्ट्रिक्ट बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ओके, चलो, पहली स्ट्रिक्ट बात ये है कि below 20% इन्वेस्टर फ्रॉम कंट्रीज दैट डू नॉट कंप्लाई विद FTA, मतलब अगर वो कोई भी किसी के साथ पैसा लेके आते हैं, अगर वो उससे कंप्लाई नहीं करते हैं तो वो 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर या ओनरशिप नहीं रख सकते इंडियन पेमेंट कंपनीज में। ठीक है, इंडियन पेमेंट कंपनीज में वो 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर या ओनरशिप नहीं होल्ड कर सकते हैं। 1 ईयर इफ अ कंपनी लाइसेंस इज कैंसल्ड, अगर मान लो कंपनी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है या लोग अपने आप को खुद ही दे देते हैं तो दे फेस अ मैंडेटरी 1 ईयर कूल, तो उनको 1 साल तक के लिए शांत रहना पड़ेगा। 1 साल तक के लिए वो रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 साल का क्या? इफ अ कंपनी वॉलंटरली शट डाउन इट्स लाइसेंस एनी पेंडिंग कस्टमर और मर्चेंट क्लेम विल रिमेन लीगली वैलिड फॉर, अगर कोई कंपनी खुद बंद हो जाती है और किसी ऐसे माए किसी कस्टमर का कुछ रह जाता है तो कस्टमर जो है वो 3 साल तक इसलिए अप्लाई कर सकता है। पहले वाला बिलो 20% इसमें वोटिंग पावर ओनरशिप नहीं रह सकती है। दूसरा होता है 1 ईयर का, तीसरा होता है 3 ईयर्स के लिए। तो ये 3 बातें हैं। यहाँ तक अपनी टोटल 8 न्यूज कवर अप हो जाती हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और न्यूज की तरफ। ओके, सो ये न्यूज है मिलिट्री ड्रोन हब एट IIT कानपुर। इससे समझो मिलिट्री ड्रोन क्या हो गया है कि इंडिया जो है ना अब वो दूसरे देशों पे नहीं निर्भर रहना चाहती है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए, और इसके लिए ड्रोन्स हमारा फ्यूचर है। तो ड्रोन्स के लिए हमने क्या किया है, IIT कानपुर जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ऑलरेडी लीडर है। तो हम उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कर रहे हैं टू बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्री, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को हम ज़्यादा बूस्ट कर सकें। तो जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है इज इन्वॉल्व सो दैट वट एवर साइंटिस्ट बिल्ड डायरेक्टली मैचेस व्हाट सोल्जर एक्चुअली नीड ऑन द बैटल फील्ड। इसमें 500 करोड़ मिले, 500 करोड़ का बजट है। IIT कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है उपेडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज। चलो, अब एक नेक्स्ट न्यूज है स्मृति मंदाना की इन टाइम 100। टाइम मैगजीन ट्रैक ग्लोबल आइकन्स हु आर चेंजिंग देयर स्पोर्ट्स एंड इंस्पायरिंग मिलियंस। इसमें जो स्मृति मंदाना है वो फिनोमिनल स्मैशिंग रिकॉर्ड स्कोरिंग सेंचुरीज अक्रॉस ऑल इन इंटरनेशनल फॉर्मेट्स एंड लीडिंग द फंड। She is the only Indian on the entire global sport list for 2026. The only other cricketer alongside with the South Africa Temba Bavuma, ये ग्लोबल राइज और इम्पैक्ट बन चुका है इंडियन वुमेन क्रिकेटर के लिए। स्मृति मंदाना टाइम 100 स्पोर्ट एंड ओनली इंडियन। अब आती है एक और न्यूज है इसरो एडवांस लूनर हीटिंग सिस्टम। मून हैज अ मैसिव प्रॉब्लम, लूनर नाइट्स आर इंक्रेडिबली फ्रीजिंग। जो लूनर नाइट्स हैं वो फ्रीज होती जा रही हैं and they last for 14 Earth days. Right now, our landers freeze to death after just one lunar day because their batteries and electronic system can't handle that extreme cold. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसरो ने टीम अप किया है विद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ कि वो एक आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम बना सकें। थिंक ऑफ इट लाइक अ परमानेंट न्यूक्लियर पावर्ड इंटरनल हीटर फॉर द लैंडर।
This will allow our future rover to survive multiple lunar nights and work for up to 200 Earth day instead of just 14. इसके लिए इसरो ने किसके साथ काम किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ किया है। इसरो ने डिपार्ट की इसको 200 दिन के लिए लाइफ स्पैन बना सके। वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट 2026 द प्रिक्स वर्साइल्स जो कहाँ पे है? यूनेस्को पेरिस में। डजंट जस्ट लुक एट द हाउ बिग एन एयरपोर्ट इट इज लुक एट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, कल्चरल आर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। टू इंडियन एयरपोर्ट्स मेड द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल लिस्ट द ईयर। पहला है नवी मुंबई एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट। बोथ आर मैनेज्ड बाय अडानी एंड दे आर डिजाइन टू ड्राइव ट्रेवलर्स a ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्लास एस्थेटिक एक्सपीरियंस। ये बहुत सुंदर है। ब्रिक्स वर्सलाइज किसको मिला है? नवी मुंबई और गुवाहाटी को। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर। बिल्डिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इंक्रेडिबली रिस्की एंड कॉम्प्लेक्स। बहुत होता है, अपन अफोर्ड नहीं कर सकते वन सिंगल मिस्टेक। Instead of building physical prototypes to test design, modern engineering uses digital twins. The deal IIT हैदराबाद ने टीम अप किया है Dassault सिस्टम के साथ to open Coden. This center will let Indian engineers safely simulate, design, and test advanced nuclear structure digitally before laying a single physical brick. India Denmark underwater investigation. Back in the year 1619, a Danish ship named Orsund sank near. It has been sitting at the bottom of the ocean for 400 साल तक तो वहीं पे ही है। Archaeological Survey is launching its very first international cooperative underwater excavation with Denmark to find and document this historic shipwork. It's basically a real-life deep-sea treasure hunt for historical data to save early. Kishon Dam 6 state deal. Water and electricity always cause a big fight between neighboring Indian states. The Kashmir Dam project on the Tons River was stuck for years because state couldn't agree on who pays and who get how much water. The central government stepped in and broker and solved it by offering a massive financial incentive. The central will pay 90% of the water cost, leaving six states Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Delhi, UP, or Rajasthan to split by just 10%. In return, they get a massive of 422 and 660 clean hydro energy and drinking water. जून 18 होता है गैस्ट्रोनॉमी डे। ठीक है, ये फूड और कल्चर का होता है। जून 18 हेट स्पीच डे है। भारतीय भारतीय राजा पासे सभी ही वॉज अ legendary Tamil actor who won the Padma Shri 2004। ये खत्म हो चुके हैं। Okay, all these are the questions which we have done today.